नमस्कार, मैं महाश्वेता देवी। मैं एक लेखिका हूँ। मुझे हमेशा ही अलग अलग विषयों, अलग अलग कहानियों, अलग अलग किरदारों ने लिखने पर मजबूर किया है। और ऐसी ही कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है क्यों क्यों लड़की। अब किस्सा मजेदार या किरदार, ये तो आप ही तय कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ झारखंड के इस पोटका गांव में यहाँ क्या कर रही हूँ। दरअसल मुझे पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और पता है मुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? छोटे छोटे बच्चे। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब वो सवाल पूछते हैं, जब उनके मन जिज्ञासा से भरे रहते हैं। बच्चों, सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब तक सवाल पूछोगे ही नहीं, तब तक जवाब कैसे ढूंढोगे? बात बिल्कुल सीधी है। जो चीज पता ना हो, पूछ लेनी चाहिए। बच्चों, हम रहते हैं झारखंड राज्य में। और पता है यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? कौन सी है दीदी? यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं खोरठा, बांग्ला, संथाली, नगपुरिया। ठीक, अब ये बात कभी मत भूलना। हाँ दीदी। आज के लिए बस इतना ही। अब आप घर जाइए। ग्रह पाठ करना मत भूलिएगा। दीदी दीदी दीदी। अरे बच्चों, दीदी, ठाकुर जी के घर के शादी का भोज है। उसकी बेटी है ना, उसकी शादी है। आपको आमंत्रण किया है। अच्छा, आमंत्रण। जाओ, मैं नहीं आती। क्यों क्यों क्यों? ठाकुर जी के घर का शादी का भोज, और जो आप ना गई तो सजा तो हम लोगन को ही मिलेगी। क्यों? आप हमारे गांव में नहीं हो का दीदी? बात ये है कि ठाकुर साहब, मतलब वो पेट जो हुए बरगद, और आप हुई हाँ, आप हुई पीपल। और हम शब्द हुए वो पेड़ जो अपने दम पे नहीं, पर पीपल और बरगद के सहारे बढ़ते हैं। अब जो पीपल बरगद से पेड़ ले, तो सबसे पहले हम ही ना जले। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मोयना, और ये मेरा भाई गोरू। प्रणाम दीदी। अच्छा, तो तुम बच्चों के पास न्योता देने आने का समय है, पर समितियां कर पढ़ने का नहीं। पढ़ना काम से वक्त मिले तब ना हम समिति आए। अरे पाठशाला आने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही मैडम बनी फिरती है। अच्छा, कैसे कैसे? कैसे नहीं, दिम्बर बस क्यों क्यों क्यों। दिम्बर सवाल, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, यहाँ से क्यों आऊं, यहाँ से क्यों जाऊं, क्यों 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 करती रहती है। इसका एक क्यों क्यों सुनते ही मेरा दिल डरने लगता है, जबान सूखने लगती है, आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। कोई साधारण लड़की नहीं है, मायावी लड़की है, मायावी लड़की। क्यों क्यों लड़की। तो तुम्हें सवाल पूछना पसंद है? हाँ, तो क्या करूं? मेरे जहन में अगर कोई सवाल आए तो क्या मैं उसे ना पूछूं? नहीं, सवाल पूछना जरूरी है। सवाल तो पूछने ही चाहिए। हाय रे दैया, मैं तो भूल ही गई। क्या हुआ? मुझे तो गौशाला साफ करने जाना है। प्रणाम दीदी। चलो 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 चलो। वैसे ये शादी क्यों होती है और ये भोज क्यों होता है? मैं कल आपसे पूछने आती दीदी। गिरिजा
मोइना की अम्मा, जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तुम अपना मोइना और गुरु का ख्याल रखना। बाबा 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 मत जाइए ना। बाबा बाबा क्यों जा रहे हो? बाबा क्या कभी नहीं आओगे? पर बाबा आपको जाने की क्या जरूरत है? नहीं बच्चों, तुम ये नहीं समझ पाओगे। मुझसे बस एक वादा करो कि अपना और अपनी माँ का ख्याल रखोगे और अपनी माँ से ज्यादा क्यों क्यों सवाल नहीं पूछोगे। बाबा क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं बच्चे बच्चे, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि तू अपना गांव कभी ना छोड़ के जा। अरे एक पेड़ भी तभी फूलता है जब उसे अपनी मिट्टी मिले। मेरा ये गांव छोड़कर जाना ऐसा है मानो इस गांव की हरियाली को कायम रखने के लिए, यहाँ की मिट्टी जलाने के लिए परदेश की खाद डालना। रुपया गिनाई दिहला, बगा हाथ धराई दिहला। रुपया गिनाई दिहला, बगा हाथ धराई दिहला। अरे छेरिया के छेरिया बनवल मोर हो बाबूजी। अरे चेरिया कचेरिया बनवल मोर हो बाबूजी। हे प्रभु, अब मैं कैसे संभालूंगी अपने नन्हे नन्हे मोहना और गौरव को? मैंने तो इन्हें सिर्फ 2 रोटियां दी है। अगर इन्हें बीच रास्ते में कुछ हो गया तो ये क्या करेंगे? हे प्रभु, अब मैं किसे किसे अपना दर्द बताऊंगी कि मेरे पिया परदेश चले गए। कासे कहूँ मैं दर्दिया पूरा माँ पिया परदेश। कासे कहूँ मैं दर्दिया पूरा माँ पिया परदेश। सुलहो सिंगार करके अंगना में ठहरी। सुलहो सिंगार करके अंगना में ठहरी। शीशा के अटरिया के कोयलिया। शीशा के अटरिया कोयलिया। पतियो ना भेजे रामा निपटान जनवा। पतियो ना भेजे रामा निपटान जनवा। आप जैसे कारी नगनिया तो रामा पिया परदेश। रात जैसे कारी नगनिया रामा पिया परदेश गए। ऐसा ही होता है इन गांव इन इलाकों में। घर का करता धरता सब छोड़, अपना घर छोड़, अपना गांव छोड़, अपना परिवार छोड़,
ये जल, जंगल, जमीन सब छोड़ चला जाता है कहीं दूर कुछ पैसे कमाने। रात जैसे कारी नगरिया हो रामा पिया परदेस गए। रात जैसे कारी नगरिया हो रामा पिया परदेस गए। के पिया परदेस गए, पिया परदेस गए। रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस गए। रात जैसे कारी नगनिया हो रामा पिया परदेस मोना, तूने मुझे ज्यादा सवाल मत पूछा कर। हाँ, आज वो ठाकुर साहब तेरी वजह से मुझ पर बिगड़ गए। क्यों माँ, सवाल क्यों ना पूछूं? अरे बेटा, लोग बिगड़ते हैं, सबको तेरा सवाल पूछना अच्छा नहीं लगता। अरे वो ठाकुर है ठाकुर, और हम उनके हुक्म के गुलाम हैं बेटा। और क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछा? अच्छा, क्या पूछा? यही कि ठाकुर साहब, आपका घर इतना बड़ा क्यों है? और आपकी रसोई घर में मैं क्यों नहीं जा सकती? और हाँ, आपकी रोटी पे घी क्यों होता है? हाँ, तो इसमें गलत क्या पूछा? जो दिखा, और उस दिखने में जो मैंने देखा, वही तो मैंने पूछा। अरे, अपनी इस लंगड़ी माँ को क्यों इतना परेशान करती है रे तू? अरे ये तो पाठशाला में भी दीदी के साथ क्यों करती रहती है। और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो कितनी अच्छी है, वो मुझे कभी सवाल पूछने से नहीं रोकती। हाँ माँ, तुम्हारा सर में दर्द पड़ा है? हाँ बेटा। गोरो, आओ हम लेप लगाते हैं। के पिया मेहंदी लिया द के पिया मेहंदी लिया द के पिया मेहंदी लिया द जाके मेहंदी लिया द चाचा मेहंदी लिया द मोती झील से जाके साइकिल से चाचा मेहंदी लिया द जाके मेहंदी लिया द चाचा मेहंदी लिया द मोती झील से जाके साइकिल से ला। अरे ओ बाबूजी, क्या हुआ? कल मेरी शादी है, तो अम्मा को कुछ बाजार से सामान मंगाना, आप देख लीजिए। बंद कर इसे, बंद करने के दो, बंद कर। बंद कर। क्या
पकड़ ले बागबान पकड़ ले बागबान पकड़ ले बागबान खुला होए जो मचान 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 तो जाके लड़के अरे राम 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 राम। तो जाके लड़के ले आया मोती झील से जाके साइकिल से जा मेहंदी लिया जाके मेहंदी लिया जब मेहंदी लिया मोती झील से जाके साइकिल से अरे चुप माय बाप जा मेहंदी लिया जाके मेहंदी लिया जब मेहंदी लिया मोती झील से जाके साइकिल से ना जाके साइकिल से ना जाके साइकिल से ना आज मैं उस सांप को ना छोड़ूंगी। जानते हैं आप लोग रोज मेरे साथ लुक्का छुपी खेलते रहता है। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ूं सिर करके अपने बिल में घुस जाता है। शैतान आज तो तेरी खैर नहीं। बच गया। कब तक अपनी खैर मनाएगा तू? अरे लड़की क्या ये क्या कर रही हो? ये ना करो। क्यों? अरे क्यों मतलब क्यों पकड़ना है तुम्हें सांप को? क्यों ना पकड़ूं? अरे वो कोई धामिन या घास सांप नहीं है, नाग है नाग। हाँ, वो ना जिसे मैं खूब जानती हूँ। जानती हो? दोस्त लगता है तुम्हारा। दोस्त? दुश्मन है दुश्मन, घनघोर दुश्मन। मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों ना पकड़ू? नाग है वो नाग, कोई कबूतर नहीं जो तुम उसे पकड़ लो। अरे आप नहीं जानती दीदी, हम सांप खाते हैं। पता है उसका सिर काटते हैं, चमड़ी बेचते हैं और मांस पकाते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? अरे दीदी, ये बीहड़, ये जंगल, ये प्रकृति, यही तो हमारी देवी है, हमारा भगवान। तो क्या तुम्हें तुम्हारा भगवान किसी को मारने की इजाजत दे रहा है? दीदी, यहाँ हम किसी की जान नहीं लेते, बस प्रकृति के नियम को मानते हैं। हाँ, मेरे लिए कोई ताकतवर नहीं, इसलिए कोई डरावना भी नहीं, सब एक समान। पर ऐसा क्यों? वो तो मैं नहीं जानती। पर मैं जानती हूँ। कैसे? ऐसे। ये क्या है दीदी? ये है किताब। इसमें तुम्हारे सारे क्यों, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है इसमें। जल, जंगल, जमीन से जुड़ी सारी समस्याओं के जवाब है इस किताब में। अब तुम स्कूल चलोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल चलूंगी। अब ना करती मैं क्यों क्यों? अब ना करती मैं क्यों क्यों 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 बाकी अपने हर सवाल का जवाब मैं यूं अब ना करती मैं क्यों क्यों अब ना करती क्यों अब ना करती मैं क्यों क्यों अब ना करती क्यों गा 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 अंगा चा 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 या गा 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 अंगा चा 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 या तुम थक नहीं गई हो ना? बकरियां कौन चराएगा? लकड़ियां कौन लाएगा? और पंछियों के लिए जाल कौन बिछाएगा? मैं यहाँ से बाबू की खेती जाऊंगी। जानी मैंने अब ये बात जानी मैंने अब ये बात दोस्त तो तुम भी आओ साथ जानी मैंने अब ये बात दोस्त तो तुम भी आओ साथ अक्षरों से रखो साथ सुलझाए वह मन की गान अब ना करती मैं क्यों क्यों अब ना करती क्यों अब ना करती मैं क्यों क्यों अब ना करती क्यों
पोस्टमैन। हाँ श्वेता दीदी, पोस्टमैन। अरे पोस्टमैन, इतनी देर रात? जी कहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार। आप? जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा, आप मुझे नहीं जानती, मैं इस इलाके में नया आया हूँ। मायरे माई, कैसा भयानक रास्ता है, कभी बारिश, कभी धूप, कभी आंधी। भयानक भालू मेरे पीछे पड़ गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। अभी मिलेगा? जी। लीजिए, आप ये चुटकी पड़ी है, मैं पानी पीता हूँ। जी। इतने भयानक जंगल में भला कोई डाक क्यों भेजेगा? डाकता तो कालाक्ष से बेस्ट बरोबर। मैं चलता हूँ, जी। भाई साहब, हाँ वो हाँ वो अरे मेरा ग्लास। अच्छा, माफ कर दे, माफ कर दे। कलकत्ता क्यों आए हैं? पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन। कलकत्ता? वो भी कल सुबह की गाड़ी से? अरे पर इस गांव में मैंने शुरू की समिति, उसका क्या? यहाँ के बच्चे, गांव में हो रहे सुधार कार्य को मैं बीच रास्ता छोड़ कैसे लौट जाऊं? ये जल, जंगल, जमीन, शहर के कोलाहल से दूर, पक्षियों की चिचियाहट जहाँ सुबह का आभास कराती है, ऐसी प्रकृति छोड़ कलकत्ता लौट जाऊं? पर जाना तो पड़ेगा। इस गांव में मुझे सबसे ज्यादा याद आएगी मेरी मोइना की, मेरी क्यों लड़की मोइना। दीदी दीदी दीदी, अरे दीदी के घर पे ताला? पर दीदी तो कही थी कि रात को हम लोग और पढ़ेंगे। दीदी दीदी मुझसे बिन में ले गई, चली गई क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता है। आज मैं 6 महीनों से रोज समिति दफ्तर आ रही हूँ, लेकिन रोज दरवाजा सिर्फ बंद। दीदी दरवाजा खोलो, मुझे मोइना को पढ़ना है। दीदी दरवाजा खोलो ना। दीदी दरवाजा खोलो ना, मुझे पढ़ना है दीदी। कौन लड़की हो? समिति दफ्तर खोलो। कौन लड़की हो? क्यों रो रही हो? आप जानते नहीं दीदी कहाँ है? आप समिति का दफ्तर खोल सकते हो? देखो समय है समिति का 9 से 11 बजे, ठीक है? तुम कल आना। पर सुबह तो मुझे ठाकुर की बकरियां चराने जाना होता है हम और लोग क्या नदी करें? से पानी भरना होता है। तो हम लोग क्या करें? हाँ, कल 9 बजे तक, ठीक है? जाओ, चलिए मैडम। तो बस अब मैं कभी नहीं पढ़ूंगी, कभी भी नहीं। ठीक है, अब मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगी। मोइना, क्या हुआ? वो देखो, दीदी। मोइना, कैसी हो तुम? हाँ? नहीं, कोई मोइना नहीं, कोई भी नहीं। मैं ना आज से पढ़ूंगी, ना ही किताब पे हाथ लगाऊंगी। मोइना, बच्ची, तुमने किताब फेंक दी? मेरी बात सुनो, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर तुम मेरा गुस्सा इस किताब पर मत निकालो, किताब से मत रूठ जाओ। मोहिना, समझो, ये किताब ही है तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। तो इनसे कहिए ना कि समिति का दफ्तर खोले, मुझे आपकी तरफ पढ़ाए। बेटा, मुझे भी माफ कर दो। तुम्हारी इस पढ़ने लिखने की उम्र में मैंने तुमसे काम करवाया, मुझे भी माफ कर दो बेटा। माफ कर दो। दीदी दीदी दीदी, चलो पाठशाला जाते हैं। मेरी प्यारी बेटी। आपको पता है, गांव की प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश करने वाली पहली आदिवासी लड़की कौन थी? मोइना। मोइना आज 18 वर्ष की हो चुकी है और वो समिति में पढ़ाती है। अगर आप कभी वहां से गुजरे तो आपको जरूर उसकी उतावली रौबीली आवाज सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो। पूछो कि मच्छरों का
नहीं जानती कि आज मैं उसके बारे में लिख रही हूँ। अगर जानती तो पूछती, आप मेरे बारे में लिख रही हो? पर क्यों?